अब 16वें अध्याय में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, इसी बीच देवऋषि नारद ने उस राजकुमार की, जो मर गया था, उसकी जीवात्मा को बुला करके सबके सामने खड़ा कर दिया और कहा कि देख जीवात्मा, तेरे यह माँ बाप तेरे लिए कितना दुखी हो रहे हैं, तो आ जा, अपने शरीर में प्रवेश कर ले और राज्य सिंहासन पर बैठ, राज्य कर, भोग कर। तो क्यों चला गया था? जीवात्मा ने कहा, महाराज मैं तो इनको पहचानता भी नहीं हो, जिनको आप कह रहे हैं कि ये तुम्हारे माता पिता। ये हमारे किसी जन्म के माता पिता। मैं तो कर्मवश न जाने कहाँ कहाँ गया। कभी पशु हुआ तो गाय मेरी माता हुई, तो कोई सांड मेरा पिता हुआ, कभी घोड़ी मेरी माता हुई और घोड़ा मेरा पिता हुआ, कभी चिड़िया मेरी माता बन गई, तो कोई पक्षी मेरा पिता बन गया। देव तिर्यंग योनिषु, न जाने कहाँ कहाँ मैं भटकता रहा, कितने कितने मित्र शत्रु बने। जैसे कोई चीज बाजार में इस दुकान पर से दूसरी दुकान पर चली जाती है, वैसे ही जीवात्मा अपने कर्मानुसार इस घर से उस घर में, इस योनि से उस योनि में घूमता रहता। जब तक शरीर का संबंध रहता है तभी तक ममता रहती है। बाप बेटे का संबंध बिल्कुल अनित्य है। जीवात्मा अव्यय और सर्वेंद्रिय साक्षी है। इसका न कोई प्रिय है न अप्रिय है। इस प्रकार की जो बुद्धियां हैं, हित अहित हैं, मित्र शत्रु हैं, उन सबका साक्षी यह है। मेरा तुम लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है, तुम लोग मेरे लिए शोक मत करो। इतना कहकर के वह जीवात्मा किसी से बिना कुछ पूछे वहाँ से चला गया। उसके बाद सब लोगों के शोक, मोह और स्नेह की निवृत्ति हो गई तथा उस मृत शरीर को जला दिया गया। रानियों ने देखा कि देह के मरने के बाद भी जीवात्मा रहता। उनका धर्म पर विश्वास हो गया। उन्होंने अनुभव किया कि हमने हत्या करके बड़ा भारी पाप किया और उस पाप का उन्होंने फिर प्रायश्चित्त किया। इसके बाद चित्रकेतु घर से निकले। उन्होंने कालिंदी जी में स्नान किया और सूतक निवृत्ति के पश्चात शास्त्रीय रीति से नारद जी के द्वारा यह परमात्मा विद्या ग्रहण की। ओम नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्ततेदधिष्ठये। इस प्रकार भगवान का स्मरण किया। चित्रकेतु ने इसके बाद ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकल सात्सत परिवृढ़ निकर कर कमल
कुड़मलोप लालित चरणारविंद युगल परम परमेष्ठिन नमस्ते। इस मंत्र का उन्होंने जप शुरू कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, राजा चित्रकेतु को यह मंत्र बताकर नारद जी अंगिरा के साथ अपने धाम चले गए और इधर चित्रकेतु केवल पानी पीकर 7 दिन तक इस विद्या का जप करते रहे। 7 दिन के बाद वे विद्याधराधिपति हो गए। थोड़े ही दिन में नीलांबरधारी, किरीटी, केयोरी, कटिसूत्री और कंकणी भगवान शेष का उनको दर्शन हुआ। उनका सारा पाप ताप मिट गया, शरीर में रोमांच हो गया, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और ऐसा प्रेम उमड़ा कि वे स्तुति भी नहीं कर सके। और उसके बाद चित्रकेतु ने अपने मन को स्थिर करके जगत गुरु की स्तुति प्रारंभ की। अजित जित सममति भी साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्ते विज भजता मकामात्मनां य आत्मदोति करुणः तव विभव खलु भगवन् जगदुदय स्थिति लयादिनी विसृज्यस्तेन सांसास् तत्र मृषा स्पर्धन्ते प्रदग विमत्या। स्तुति कर रहे हैं चित्रकेतु भगवान की। क्या अर्थ है इसका? भगवान को कह रहे, हे अजित। अजित माने जिसको कोई जीत नहीं सकता। जो अपने आप को जीत लेता है वो भगवान को भी जीत लेता है। अपने आप को जीतो। दुनिया को जीतना सरल है और अपने आप को जीतना कठिन है। और जिसने अपने आप को जीत लिया समझो उसने भगवान को जीत लिया। अपने आप को जीतना ही सबसे बड़ी वस्तु है। आपने भी उनको अपने गुणों से जीत लिया। आपने करुणा से उनको आत्मा का दान किया। सृष्टि के जो बड़े बड़े लोग हैं वे सब आपके अंशांश हैं। परमाणु और परम महान उनके आदि मध्य भी आप हैं, उनके अंतर्वर्ती भी आप हैं। यह सप्तावर्ण से वेष्टित पृथ्वी आपके सिर पर परमाणु के समान भासती है।